नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज जो कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, उस कहानी का नाम है द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी समय की कीमत। आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है वो समय है, जिसे हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं और बाद में पछताते हैं। उसी पर आधारित ये कहानी है एक गांव की, जिस गांव का नाम था श्रीवेरपुर। श्रीवेरपुर ये गांव जो है मतलब दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। वहीं की ये कहानी है, लेखक ने अच्छी तरह से इसका ब्यौरा किया है। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। हालांकि मैं कुछ दिन से कहानियाँ नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं घूमने के लिए कहीं बाहर चला गया था, इस लेके। तो उस गांव में एक लड़का रहता था। लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही समझदार और बहुत आज्ञाकारी लड़का था। हालांकि वह अपने माता पिता का खूब सेवा करता था और उनके मतलब कहे को मानता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। कमी ये थी कि वो पढ़ाई के मामले में बहुत आलसी था। वो सोचता था कि ये कल कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, और इस तरह से वो मतलब दिन काटने के लिए पढ़ाई करता था। किसी तरह वो जो है मैट्रिक पास हो गया, मतलब 10वीं तक कक्षा तक वो पढ़ाई कर लिया। 10वीं कक्षा पढ़ाई होने के बाद उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अब अपने पढ़ाई को सीरियस लो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। लेकिन अर्जुन तो ठहरा अर्जुन। वह पढ़ाई के मामले में बहुत आलसी था। वो सोचता था कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा। फिर वो इसी तरह पढ़ने के लिए वो आंध्र प्रदेश के एक बड़े शहर में जाते हैं और वहाँ अपने दोस्तों के साथ रहने लगते हैं और 12वीं की पढ़ाई करते हैं। फिर पढ़ाई के दौरान होता ये है कि एक दिन उसका एक दोस्त फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उसे बताता है कि मेरा जो है जॉब एक अच्छे कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, मेरा जॉब लग गया है। सो ये जब अर्जुन को बताता है तो अर्जुन को लगता है कि कहीं न कहीं मैं अपने आप को पीछे समझ रहा हूँ, और वो अपने आप को पिछड़ा हुआ समझता है, क्योंकि वो जो अपना ज़्यादा टाइम है वो पार्टिसिपेंट कर देता है रील देखने में, सोशल मीडिया में और मोबाइल को स्क्रॉल करने में। और वो अपना दिन काटते रहता है कि किसी तरह अभी तक 10वीं पास हो गया हूँ तो 12वीं और 13वीं भी पास हो जाऊँगा। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसका दोस्त जो है एक अच्छे पद पे नौकरी ले चुका है और उसे फ़ोन करता है, तो उसके दिल को चोट पहुंचता है। तो जब चोट पहुंचता है दिल को, तो वह शाम के समय टहलते टहलते नदी के किनारे जाते हैं। तो नदी के किनारे जब जाते हैं तो वहाँ एक बौद्ध मॉन्क जो है वो मेडिटेशन कर रहे थे। बौद्ध मॉन्क यानी बौद्ध साधु भिक्षु। तो वहाँ मेडिटेशन कर रहे थे। तो वहाँ उसके पास पहुँचता है और बौद्ध भिक्षु से बोलता बोलता है वो अर्जुन कि मास्टर, मतलब कि एक रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन में बहुत पीछे चला गया हूँ। तो यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उससे पूरी कहानी पूछता है। वो अपना पूरा ज़िंदगी के बारे में बताता है कि मैंने कभी भी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, इस वजह से मुझे अब लगता है कि मेरे दोस्त लोग मुझसे आगे निकल गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ। तब बौद्ध भिक्षु उन्हें एक कहानी सुनाते हैं, मतलब कहानी के अंदर कहानी, देखिए ट्विस्ट है। तो उसे एक कहानी सुनाते हैं कि एक मतलब राजा थे जो बहुत ही दयालु थे और वह गांव वाले पर बहुत दया दृष्टि कर दिखाते थे और दान पुण्य भी करते थे। कभी किसी को राज्य में कष्ट नहीं होने देते थे। तो एक दिन उस राजा के दरबार में एक निर्धन व्यक्ति आया। निर्धन व्यक्ति का हालत इतना निर्धन था कि उसके पूरे वस्त्र फटे हुए थे, पूरे मतलब पूरे देखने से लग रहा था कि उसका हालत बहुत ही ख़राब है। तो राजा ने जब उसके बारे में पूछा तो वो बताया कि मुझ में एक कमी है कि मैं थोड़ा आलसी हूँ, जिस वजह से मेरी ये स्थिति है। खेत खलियान सब है मेरे पास, लेकिन मैं आलसी हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ कि आज शाम होने से पहले तुम मेरे जो खजाना है वहाँ पहुँचकर जितना तुम्हें जेवर चाहिए तुम भर लो और ले जाओ। तो वो आदमी सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो दौड़े दौड़े अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को ये बात बताता है कि राजा ने मुझे ये ऑफ़र दिया है कि आज शाम होने से पहले मैं उसके खजाने में जाऊंगा और वहाँ जो है मुझे जितना भी जेवर का ज़रूरत है, मतलब खजाना से हीरा मोती सोना चांदी, तो लेकर मैं चला आऊँगा। तो उसकी पत्नी बोलती है कि फिर देर क्यों कर रहे हो, निकलो जल्दी निकलो, जाओ और खजाने से ले आओ। तो बोलता है हड़बड़ क्या है, अभी तो शाम होना बाकी है, शाम तक का समय दिया गया है। चूँकि ये एक कहानी है इस लेके, तो होता ये है कि वो बोलता है ठीक है, तुम पहले अच्छा तरह से खाना बनाओ, आज मैं अच्छा अच्छा खाना पकवान खाऊंगा और खाने के बाद जाऊंगा। तो उसकी पत्नी फटाफट खाना बना देती है।
खाना बनाने के बाद वह आराम से बैठकर आराम से खाता है। खाने के बाद उसे लगता है कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो दिन के 10-11 ही बजे हैं। तो खाना पीना खा के उसे थोड़ा नींद आने लगता है। तो नींद आने के बाद वो जो है सो जाता है, लेकिन सोता है तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी जो है ये चीज़ देख रहा था कि खाया और सो गया। तो बोलता है, अरे उठो उठो, कितना लेट कर दिए, 1 घंटा से सोए हुए हो, जाओ जाओ नहीं तो शाम हो जाएगा। तो दिन के 1 बज चुके थे। फिर वो उठता है और झोला वोला अपना लेता है भर कि जिसमें उसको जेवर और सोना चांदी हीरा वगैरह लाना था। तो वो लेके चल देता है, लेकिन चलते चलते रास्ते में उसे जो है फिर से आलस आ जाता है, क्योंकि वो आलसी व्यक्ति था। तो आलस आ जाता है तो फिर से वो जो है एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। जब वो वृक्ष के नीचे बैठता है तो वह ठंडा ठंडा हवा महसूस होता है और उसे नींद आ जाता है। जब नींद आ जाता है तो वहीं वो सो जाता है। सोने के बाद होता ये है कि वहाँ घर में तो उसकी पत्नी थी जो उसे जगा दिया, लेकिन यहाँ उसके पास कोई नहीं होता है और वो सीधा सो जाता है। सोने के बाद जब वो उठता है तब तक जो है आसमान अपना रंग बदल चुका था, यानी धुंधली बेरा हो चुका था। और वह जब उठता है तो बस वो कुछ नहीं देखता, वो भागता है महल की ओर। महल की ओर जब भागता है तो उसी समय पहरेदार जो होते हैं महल के, वो गेट बंद ही कर रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं। तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है, रुको रुको, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, रुको रुको, थोड़ा सा वेट करो, मुझे अंदर आने दो, मुझे जो महाराज बोले थे कि सोना चांदी लेना है मुझे लेने दो। लेकिन तब तक गेट वो बंद कर चुके थे पहरेदार और जो गार्ड थे। तो गार्ड बोलते हैं, नहीं अब तुम्हारा समय ख़त्म हो चुका है, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तो इस तरह से उसे पता चलता है कि आलस के कारण उन्होंने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, जो मौका था उसको मिलने वाला अमीर बनने का, उसने खो दिया था। तो ये कहानी जब मॉन्क के द्वारा वो लड़का सुनता है तो उसे लगता है कि जस्ट यही का चीज़ मेरे ज़िंदगी में भी हो चुका है। तो फिर उस दिन के बाद वह कड़ी मेहनत करना चालू करता है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि अब मेरा गुजारा होने वाला नहीं है, मेरे दोस्त लोग आगे निकल चुके हैं। और अर्जुन जो है उस दिन से कड़ी मेहनत करता है और होता ये है कि अगले आने वाले एग्ज़ाम में वो टॉप भी कर जाते हैं। तो टॉप कर जाते हैं तो इससे इस कहानी का मोरल मुझे ये मिलता है कि जब हम समय को वैल्यू देते हैं तो हम जो है अपने जो भविष्य का निर्माण अच्छी तरह से करते हैं। और अगर हम समय को वैल्यू नहीं देते हैं तो अपना जो है पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं और पछतावा के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज छोटी सी कहानी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।